जय हिंद सभी साथियों को, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाला आपके यूपी पुलिस भर्ती में टाइप ब्रेकिंग रूल को लेकर, क्योंकि ये रूल बहुत से अभ्यर्थियों को अभी नहीं पता। अगर आप 2018 की फाइनल मेरिट में देखेंगे, जो कैंडिडेट आउट होते उसमें इस रूल की वजह से 400-500 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ तो क्लियर किए थे, लेकिन इस रूल की वजह से बाहर हो गए। और इस भर्ती में भी 60,244 में कम से कम 2000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कट ऑफ तो मेरे भाई क्लियर करेंगे, लेकिन जो है टाई ब्रेकिंग रूल की वजह से बाहर हो जाएंगे। और इस रूल में किसको बेनिफिट मिलता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक एक डाउट आपकी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े इस डाउट को लेकर, ठीक है। तो एक आपका डाउट था स्कोर कार्ड लेके कि स्कोर कार्ड आपका कब शो होता है। देखो 60,244 की जब फाइनल मेरिट आ जाएगी उसमें आपका स्कोर कार्ड होगा। उसमें कैटेगरी वाइज आपकी लिस्ट आती है। जनरल की आपकी अलग आएगी, आपकी ओबीसी की अलग आएगी, एससी की अलग आएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग आएगी, ठीक है। उसके बाद एक ओवरऑल पीडीएफ आपकी अलग आएगी जिसमें आपकी पूरी रैंक दी जाएगी कि आपकी रैंक कितनी है। आपके जो अपने कैटेगरी में भी रैंक उसमें दिखाते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी रैंक रहेगी कि आपके कितने हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका उसमें जो है फाइनल मेरिट में आपका स्कोर दिखाएगा 232.4678 ऐसे आपका दिखाएगा, ठीक है। ये आपका स्कोर उसमें दिखाएगा नॉर्मलाइजेशन को लेके, ये आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखाएगा, ना कि रॉ मार्क्स, ठीक है। अब रॉ मार्क्स आपको अपने हिसाब से जोड़ लेना कि जैसे सपोज करिए आपके 220 नंबर थे और आपको लगभग मिला 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, तो आप जोड़ लीजिएगा कि आपके स्टेट में कितना मिलेगा। वहां केवल आपका नॉर्मलाइजेशन का स्कोर दिखाया जाएगा, ना कि आपके रॉ मार्क्स कि आपके रॉ मार्क्स इतने हैं और आपको इतना फायदा, ये नहीं, केवल ये आपका स्कोर दिखा देंगे, ना कि ये स्कोर, ठीक है। ये डाउट आपका मुझे लग रहा है क्लियर होगा। तो जब फाइनल मेरिट आएगी तो उसमें आपके ये चीजें आपके शो कर देंगे कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना है और अपने हिसाब से अपना काउंट कर सकते हैं कि आपका कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। आप समझते हैं टाई ब्रेकिंग रूल को लेकर कि ये रूल आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी बाहर होंगे, वो भी जो है बहुत से लोग अभी बाद में पछताएंगे इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जिनके पास वो डिग्रियां थी वो जानबूझ के नहीं लगाए। और जैसे आप 2018 के 49,568 भर्ती देखेंगे तो उसमें 9,000 कुछ कैंडिडेट थे, मैं 10,000 मान रहा हूँ। अगर पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, उसमें आप देखेंगे तो एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 10,000 कैंडिडेट है, जो उसमें से 400-500 ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें जो है टाई ब्रेकिंग रूल की वजह से बाहर हो गए। इन्होंने कट ऑफ तो क्लियर, जैसे वहाँ पे कट ऑफ आपकी मान लीजिए जो लगी थी 180 पॉइंट है, वो कट ऑफ उन्होंने क्लियर की, कट ऑफ के बराबर नंबर भी थे उनके, लेकिन इस रूल की वजह से उनको बाहर किया गया। वही मैं आपको समझाने वाला हूँ टाई ब्रेकिंग रूल को लेके। आप सपोज करिए जैसे आपके जनरल की कट ऑफ लगी 222.4658, ठीक है। ओबीसी की लगी आपके 208.5349 और ईडब्ल्यूएस की लगी 197.463, ये सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी भर्ती है 19,221 आपकी जनरल में वैकेंसी है, ये पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, और ओबीसी में आपकी 13,012 है और ईडब्ल्यूएस में आपकी 4819 है, ठीक है। अब फाइनल मेरिट में क्या हुआ, जैसे आपके कट ऑफ ये तो लगा दिए गए, लेकिन आपको सिलेक्शन तो भाई 60,244 का ले रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जब आप कोई भी अगर मेरिट लिस्ट उठा के देखेंगे तो जैसे आपके 197.46, तो ऐसे एक कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ऐसे कम से कम 200 कैंडिडेट मिलेंगे जिनके केवल यही नंबर आपके रहेंगे, ठीक है। ये आप देखेंगे फाइनल मेरिट आप उठा के तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपके जैसे वैकेंसी आपकी 19,221 है, उसमें जो है फाइनल मेरिट में कॉमन कट ऑफ लेके जिनके नंबर 200.4658 है, वो कम से कम 19,600 कैंडिडेट है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहे हैं लगभग 300 कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी 19,281 है, लेकिन फाइनल में आ रहे हैं आपके 19,600। तो अब इनको बाहर करना है, लगभग मैं 300 कैंडिडेट मान रहा हूँ जिनको आउट करना है लगभग। यही हाल ओबीसी में भी है, 13,500 है, जिसमें से 400 कैंडिडेट लगभग मैं आउट करना मान रहा हूँ। और जैसे ईडब्ल्यूएस में उसमें कम से कम 300। अब 300 में कैंडिडेट आउट करना, लेकिन सिलेक्शन कितने का होना है, एक कैंडिडेट का। अब एक कैंडिडेट वो कौन सा लकी होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ओबीसी में 400 कैंडिडेट में केवल एक कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है, सबके नंबर बराबर हैं 208.534। यूआर में भी सबके नंबर बराबर हैं 300 कैंडिडेट के, लेकिन सिलेक्शन कितने का होना है, एक का, ये सब में। अब एक में उसको बेनिफिट किस चीज़ का मिलेगा, सबसे पहले अगर आपको इसके पास ओ लेवल की डिग्री है, या टीए आर्मी में 2 साल की सर्विस है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट कोई भी है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप सपोज करिए किसी कैंडिडेट, इतने 300 कैंडिडेट होंगे तो किसी न किसी के पास तो होगा, वो लेवल भी होगा, या तो टीए आर्मी में रहा होगा, या तो एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा। अगर मान लीजिए उस कैंडिडेट के पास वो भी है, कम से कम ऐसे कैंडिडेट 10 मिलेंगे। अब फिर उसमें वरीयता देखी जाएगी डीओबी की। भाई आप सपोज करिए किसी कैंडिडेट की डीओबी 1991 है और किसी की 1994, फिर यहाँ पे क्या होगा कि 1994 वाला यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अब बारी आएगी 1991। अब जैसे ऐसे तो भाई और कैंडिडेट होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1991 होगी। आप समझिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी वो अगर बराबर आ रहा है तो फिर आपका नाम देखा जाएगा। जैसे मेरा नाम रौनक है भाई, और किसी कैंडिडेट का नाम है आलोक, ठीक है। अब इसमें किसको वरीयता दी जाएगी,
यहाँ तो भाई रौनक रिजेक्ट हो जाएंगे। वरीता किसको दी जाएगी? आलोक को, क्योंकि इनका कैपिटल लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका टाई ब्रेकिंग रूल काम करता है, ठीक है। अब 300 को आउट करना है तो भाई इसी हिसाब से आपका टाई ब्रेकिंग रूल लगता है। अब बहुत से अभ्यर्थी ये चीज़ नहीं लगाए होंगे तो वो अब पछताएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में भाई अगर आप उठा के देखेंगे तो इसमें 10,000 में 400-500 बाहर हुए थे। तो ऐसे ही आपके इसमें कम से कम 50,000 तो कैंडिडेट आउट होना है। 50,000 में कम से कम जो है आपके 2,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे जो कॉमन तो कट ऑफ क्लियर करे रहेंगे, इस आपके इतने नंबर रहेंगे, लेकिन वो जो है बाहर हो जाएंगे। मुझे लग रहा है आपके एक एक डाउट क्लियर कर दिया होगा आपके टाई ब्रेकिंग रूल को लेके। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो एक बार कमेंट करना, आपको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी कट ऑफ को लेके मैंने अपना ओपिनियन दे दिया कि आपकी कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी, तो बार बार उस चीज़ को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया, अगर आप उस दायरे में हैं तो आप जो है लगभग 99 अपने को सेफ महसूस कीजिए। वो सारी चीज़ें रिसर्च करके, वो पूरे डेटा एनालिसिस करके आपको समझाया गया। बाकी अगर आपके इसके अलावा कुछ भी डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, कहीं भी कर लीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है। बाकी कमेंट में भी जवाब देने लायक होगा तो मैं भी आपको कमेंट में भी आपको जवाब देने वाला हूँ।